वाले हैं आज का टॉपिक, वो है अकाउंटिंग रेशियो। इट स्टार्ट व्हेन बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग P&L आर टू बी कंप्लीटेड। जब बैलेंस शीट और ट्रेडिंग P&L कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जस्ट टू प्रोवाइड द एनालिसिस, जस्ट टू एनालाइज द होल ट्रांजेक्शंस ऑफ द कंपनी, वी हैव टू स्टार्ट विथ रेशियो एनालिसिस। ओके स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक विच इज़ रिलेटेड विथ अकाउंटिंग रेशियो। बिफोर स्टार्टिंग अकाउंटिंग रेशियो, आपने एक वर्ड पढ़ रखा होगा रेशियो। यू हैड स्टडीड अबाउट रेशियो, आपने रेशियो के बारे में पढ़ रखा होगा। व्हाट डज रेशियो मीन्स? ओके, सो द टर्म रेशियो shows meaningful and logical relation. Okay, ratio means relation between two or more figures. रेशियो जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा फिगर्स के बीच में क्या करता है, कोई मीनिंग या लॉजिक को जनरेट करता है। इट रिप्रेजेंट अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर फिगर्स। एज हम बात कर सकते हैं कि जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है, आपने ये पढ़ रखा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। व्हाट डज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रिप्रेजेंट? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रिप्रेजेंट्स दैट द रिलेशन बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स। मतलब अगर हम कोई कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, सो वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट या वी हैव टू कंसिडर इट सेल्स ऑल्सो। जस्ट ऐसे मैं बोलूँ कि AB लिमिटेड की 10% का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ठीक है। इट मीन्स जितना भी सेल्स करते हो उसमें 10 रुपीज़ का आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट। जस्ट अज्यूम एक कंपनी 1 लाख रुपीज़ की सेल करती है, तो यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज इट्स ग्रॉस प्रॉफिट। 1 लाख का 10% मीन्स 10,000 वुड बी योर ग्रॉस प्रॉफिट। इज इट क्लियर? तो हमने कुछ चीज़ रिकॉग्नाइज की। सो अब हमने पढ़ा अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है। जैसे हमने रेशियो पढ़ा कि रेशियो रिप्रेजेंट द लॉजिकल रिलेशन बिटवीन टू और मोर फिगर, बट द टर्म अकाउंटिंग रेशियो रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल एंड मीनिंगफुल रिलेशन बिटवीन टू फिगर्स ऑफ अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो अकाउंटिंग रेशियो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट शोज मीनिंगफुल एंड लॉजिकल रिलेशन बिटवीन टू और मोर फिगर ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक अकाउंटिंग ईयर में एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने किन किन दो फिगर या उनसे ज़्यादा फिगर्स के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश किया है, वो हम इजीली रिकॉग्नाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेशियोज। ओके, सो आगे लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक कि क्या ज़रूरत है रेशियो निकालने की। नहीं, हमको नहीं निकालना, हमको हमारी बैलेंस शीट बनानी है और हमको हमारी पोजीशन को एनालिसिस करना है। या आई कैन से दैट वी हैव टू जस्ट प्रिपेयर अवर ट्रेडिंग P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और उसके बाद हमें तो कुछ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। नो, इट्स नॉट एंड विद दैट ओनली, वी हैव टू एनालाइज या देयर आर सम ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस। हमको रिक्वायरमेंट होती है रेशियो एनालिसिस निकालने की। Okay, so the first basic requirement of ratio analysis is that measurement of profitability. Measurement क्या होता है? Measurement means we can easily measure the amount of profit. Just take an example. अब हम एक example लेके चलते हैं। There is an organization named AB Limited. एक कंपनी है जिसका नाम है AB Limited. Okay, वो ऐसा बोलती है कि every year we have 25% gross profit ratio. What does it say? कि we have 25% of gross profit ratio. What does it means? कि अगर कंपनी को 1 लाख रुपीज़ की सेल होती है तो उसमें से 25,000 तो कंपनी का क्या हो जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या हो जाता है? 25,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकाला हमने? 1 लाख का सीधे सीधे 25% कैलकुलेट कर लिया। ओके, या ये बात कर सकते हैं कि एक कंपनी बोलती है कि we have 10% net profit of sales. Okay, what does company say? Company just said that it earns 10% of net profit. 10% net profit of sales. मतलब सेल्स का 10% हमेशा कंपनी को क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है। अगर मान लो कंपनी, जस्ट अज्यूम कि कंपनी ने 1 लाख रुपीज़ की सेल कर रखी है। कितने रुपए की सेल कर रखी है? 1 लाख रुपीज़ की। सो द नेट प्रॉफिट वुड बी, हाउ मच द नेट प्रॉफिट वुड बी? कितना होगा नेट प्रॉफिट? 10% ऑफ 1 लाख वुड बी 10,000। मतलब कंपनी की हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिलेटेड विथ एग्जामिनिंग द सॉल्वेंसी। ओके, आपने ये वर्ड शायद पहली बार पढ़ा होगा, सॉल्वेंसी। व्हाट डज सॉल्वेंसी रिप्रेजेंट? सॉल्वेंसी को यहाँ पे स्टार बनाएं और यहाँ पे उसका मीनिंग है, आप ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। द सॉल्वेंसी जो है उसका मीनिंग है, सॉल्वेंसी मीन्स द रिसोर्सेज आर सफिशिएंट टू पे इट्स डेब्ट। आप सबको पता है कि कोई भी फर्म या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी हम स्टेब्लिश करना चाहते हैं, ओके, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कुछ ना कुछ तो लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं। दैट लाइबिलिटी वुड बी नोन एज आवर डेब्ट।
उस लाइबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, डेब्ट। जस्ट अज्यूम हमने कोई बैंक से जाके लोन ले लिया, तो हमने लोन तो ले लिया, क्योंकि हमने 5 लाख रुपीज़ का लोन लिया, लोन तो हमने ले लिया, बट वुड वी बी एबल टू रीपे दैट पर्टिकुलर लोन, मीन्स आवर एसेट वुड बी केपेबल इनफ टू पे, या फिर आवर एसेट्स वुड बी सफिशिएंट टू पे आवर लाइबिलिटी। क्या हमारे जो असेट्स है वो हमारी लाइबिलिटी को पे कर सकते हैं क्या? इट वुड बी नोन एज अवर सॉल्वेंसी, मतलब कि हम केपेबल इनफ है क्या, आर वी केपेबल इनफ टू पे अवर लाइबिलिटीज। जस्ट अज्यूम आप वो सफिशिएंट होने चाहिए so that our liability could be paid. So with the help of ratio analysis we can easily analyze that how much capable we are to pay our debt, कि हम कितने capable enough है कि हम हमारी liability या debt को repay कर सकते हैं, and it could be easily known with the help of the ratio analysis. अभी आपको थोड़ा सा ये ऐसा टॉपिक लग रहा होगा कि कैसे रेशियो से पता पड़ेगा, तो हम आगे इसके प्रैक्टिकल्स करेंगे, इजीली आप भी रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे हम करंट रेशियो पढ़ेंगे, क्विक रेशियो पढ़ेंगे, बहुत सारे हम रेशियोज पढ़ने वाले हैं, ओके। तो आपको पता पड़ेगा कि हम ये प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करना, सॉल्वेंसी देखना, फोरकास्ट करना कैसे कर पाएंगे, तो आपको आगे जो प्रैक्टिकल है उसके थ्रू इजीली समझ में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर थर्ड पॉइंट है रेशियो एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव का, इट्स रिलेटेड विद फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। ओके, जस्ट आप सोचो कि एक स्टूडेंट है, वो 9th क्लास के अंदर 70% मार्क्स लेके आया, उसने कितने परसेंट अचीव करे, 70%। फिर उसके बाद 10th क्लास में उसका परसेंटेज इंक्रीज हुआ और वो 75% लेके आया। 11th क्लास में उसका परसेंटेज जो था वो 80% था। आप जल्दी से क्विकली सोच के बताओ कि वो 12th क्लास में कितना अचीव करेगा, एटलीस्ट 85%, क्योंकि हमने देखा कि एवरी ईयर ही इज़ जस्ट इंक्रीजिंग इज 5%। वो अपना हर साल कितना परसेंट इंक्रीज कर रखा था, 5% इंक्रीज कर रहा था। सो वी जस्ट फोरकास्टिंग इट, है ना, वी आर जस्ट फोरकास्टिंग इट, हम इसको फोरकास्ट कर रहे हैं कि 80 से 85 पे तो पहुंच जाएगा। तो हाउ इट कैन बी रिकॉग्नाइज बाय अस, हमको कैसे पता पड़ा कि वो 5% से पहुंच जाएगा? वी हैड जस्ट एनालाइजेस 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास एंड 12th क्लास, ओके। सो सेम वे में हम बात कर सकते हैं कंपनी के केस में, ठीक है। एक कंपनी है, वो कंटिन्यूसली, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ओके। आप लोग आगे देखिएगा, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं 2011 की। 2011 में कंपनी का प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपीज़ का। 2012 में द प्रॉफिट वॉज 1,10,000, मीन्स वी कैन इजीली से 10% का क्या हो गया, इंक्रीज, ओके। फिर नेक्स्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट हुआ 1,21,000, इट मीन्स देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 10%। फिर वापस से कितने परसेंट का इंक्रीज हो गया, 10% का। आप जल्दी से सोच के बताइए कि नेक्स्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा। इट ऑल्सो वुड इंक्रीज बाय 10% ओनली, मतलब 1,21,000 में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, 10% इंक्रीमेंट हुआ। वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज विथ आवर प्रीवियस एनालिसिस। हमने प्रीवियस एनालिसिस करा, फिर उसके बाद हमने रिकॉग्नाइज करा कि ओके फ्यूचर में ये कंडीशन में भी पॉसिबल, ओके। हमने बोला कि फ्यूचर में ये कंडीशन भी पॉसिबल हो सकती है, यहाँ पे 10% इंक्रीज, यहाँ पे 10% इंक्रीज, तो नेक्स्ट ईयर भी कितना होगा, अप्रॉक्स 10% तो इंक्रीज हो ही जाएगा, ओके। तो we can easily say कि ratio can be analysis या फिर ratio can provide us information about the forecasting, और forecasting होगी तो उसी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में प्लानिंग कर सकते हैं, that how we have to utilize our resources। हमको हमारे resources को, हमारे assets को, liabilities को हमको कैसे यूटिलाइज करना, इट कैन बी इजीली डन बाय अस, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिंग विथ एन ऑब्जेक्ट, अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ रेशियो एनालिसिस इज दैट एग्जामिनिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ओके। तो बिफोर स्टार्टिंग या बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक आई शुड टेल यू दैट व्हाट डज एफिशिएंसी मीन्स, okay। efficiency means that we should have minimum input and maximum output, it would be our efficiency। efficiency मतलब कि आप कैसे कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करते हो, या द वे इन विच यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम, योर लेबर, योर असेट्स, आप कितने अच्छे तरीके से बेस्ट वे के अंदर, बेस्ट पॉसिबल मैनर में यू आर गोइंग टू डू योर वर्क, सो दैट योर रिजल्ट वुड बी 100% और मोर, आपका रिजल्ट जो होगा इट वुड बी बेटर। So we are just talking about the operational efficiency। Operational efficiency means एक business organization को बहुत सारे operational work करने पड़ते हैं, just like हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं विच इज़ रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट। वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी द फैक्ट्री विच इज़ जस्ट प्रोवाइडिंग या प्रोड्यूसिंग बिस्किट्स। हम एक कंपनी की बात करते हैं, फैक्ट्री की, जो बिस्किट्स बनाती है। तो वो बिस्किट्स बनाती है तो उसका ऑपरेशनल वर्क इज़ रिलेटेड विद प्रोडक्शन, तो उसका प्रोडक्शन जो हो जाएगा वो ऑपरेशनल वर्क हो जाएगा। सो हाउ इट्स गोइंग टू यूटिलाइज इट्स रिसोर्सेज मीन्स लेबर, मशीन्स, टूल्स,
एक्सेट्रा, सो दैट द एफिशिएंसी वुड इंक्रीज। मतलब कंपनी जो है वो कैसे अपने बिस्किट्स का प्रोडक्शन करती है मशीन को बेस्ट और एफिशिएंट वे में यूटिलाइज करके हुए, उसको मेंटेन करते हुए। सो इट कैन इजीली बी एनालिसिस या फिर इट कैन इजीली बी असर्टेन विद द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस। हम ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज डीलिंग विद कंपेयर विद अदर। ओके, क्लास में 75% लेके आया, 10th में 80 लेके आया, 11th में 85 लेके आया, तो फर्दर और कितना परसेंटेज लेके आएगा। ओके, हमने ऐसा टाइप का एक एग्जाम्पल लिया था। अब हम इसी को कंपेयर कर सकते हैं दूसरे स्टूडेंट से। ठीक है, एक स्टूडेंट था 9th क्लास में 80% लेके आया, फिर 10th क्लास में उसका परसेंटेज जो था वो 75 हो गया, फिर 11th क्लास में उसका परसेंटेज 70 हो गया। तो हमने कंपेयर किया क्या कि वन इज जस्ट इंक्रीजिंग हिज परसेंट एंड अनदर इज जस्ट डिक्रीजिंग दिस परसेंट। ओके, सो वी कैन इजीली कंपेयर आवर डेटा विथ अनदर। रिलायंस एक कंपनी है, रिलायंस, ठीक है, तो हम उसके डेटा को कंपेयर कर सकते हैं विथ आइडिया। हमने उसके डेटा को किसके साथ कंपेयर किया, जो रिलायंस कंपनी का जो डेटा था उसको किससे कंपेयर कर लिया, आइडिया से, क्योंकि सेम वे में दोनों क्या कर रही हैं, टेलीकॉम का वर्क कर रही हैं। तो वी कैन ईजिली कंपेयर द रिजल्ट ऑफ वन कंपनी विथ अनदर कंपनी। इट कुड बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ रेशियो। जस्ट एज्यूम मैं बात करूँ, रिलायंस कंपनी का प्रॉफिट एवरी ईयर 10% से इंक्रीज होता है, बट in case of idea company it's just increasing by the rate of 7% only. So we can compare it ना कि एक कंपनी 10% से इंक्रीज हो रही है, नेक्स्ट कंपनी इज गोइंग टू इंक्रीज विद 7%। तो हम देख सकते हैं कि बेटर इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी कहाँ ज़्यादा होती है। ओके, तो वी हैव जस्ट स्टडीड अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो, दैट व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर रेशियो एनालिसिस या व्हाई द कंपनी नीड्स टू प्रिपेयर रेशियो एनालिसिस। सो फर्स्ट हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। दैट वी स्टडीड अबाउट द अकाउंटिंग रेशियोज। व्हाट डज अकाउंटिंग रेशियो मीन्स? तो अकाउंटिंग रेशियो जस्ट रिप्रेजेंट द मीनिंगफुल एंड लॉजिकल रिलेशन बिटवीन टू और मोर फिगर्स। ओके, क्योंकि हमको पता है कि अकाउंट्स इज जस्ट डीलिंग विथ नंबर्स ओनली, ये सिर्फ मनी और नंबर से रिलेटेड होता है, तो नंबर और मीनिंग का कोई लॉजिक नहीं होता। वी हैव टू स्टेब्लिश अ पर्टिकुलर लॉजिक बिटवीन देम, हमको उसके बीच में कोई लॉजिक या कोई रिलेशन स्टेब्लिश करना पड़ता है। इट वाज डीलिंग विथ अकाउंटिंग रेशियो, जस्ट लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, वी अर्लियर डिस्कस्ड इट। फिर देन वी स्टडीड अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। वन इज डीलिंग विद मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब वी कैन इजीली मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी। किसी भी फर्म की हम प्रॉफिटेबिलिटी इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जस्ट लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एक्सेट्रा। इट कैन इजीली एग्जामिन द सॉल्वेंसी ऑफ अ कंपनी, मतलब हाउ मच सॉल्वेंट या हाउ मच केपेबल अ कंपनी कुड पे इट्स डेप्ट। ओके, कंपनी कितनी केपेबल इनफ है सो दैट इट्स डेप्ट कैन इजीली बी रीपेड। थर्ड इज डीलिंग विथ फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, जिसमें हमने पढ़ा कि हाउ मच वी कैन या फिर हाउ कैन वी इजीली फोरकास्ट आवर प्रॉफिट या फिर एनी टाइप ऑफ अमाउंट, हम कैसे हमारी अमाउंट को फोरकास्ट कर सकते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू रिटर्न इन फ्यूचर। तो हमने एग्जाम्पल देखा था। फोर्थ इज डीलिंग विथ एग्जामिनिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। वी हैड जस्ट स्टडीड कि हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हम हमारी परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, एंड लास्ट इज जस्ट रिलेटिंग विथ कंपैरेटिव विथ अदर, हम ऐसे इजीली अपने डेटा को कैसे दूसरी कंपनी के केस से कंपेयर कर सकते हैं। वी स्टडीड दैट मच। ओके, सो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा या नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग रेशियो कितने टाइप के होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो विच वी हैव टू स्टडी। अब हम फर्दर डिटेल जो पढ़ेंगे वो प्रैक्टिकल से रिलेट होगा, इट्स जस्ट थ्योरी पोर्शन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।